राम राम जी भाई सारिया ने। तो आज है आपका 45 डेज स्मार्ट वर्क का 12वां दिन। आज बात करने वाले मॉड्यूल पेपर प्रश्न संख्या 1 के 12वें की, जिसमें आपकी नई किताब के अनुसार 12 प्रश्नावली है, पुरानी किताब के अनुसार 13 प्रश्नावली है। अगर आपको फॉर्मूले आते हैं तो आप फटाफट सारे सवाल कर दोगे, फॉर्मूले नहीं आते तो आपके लिए थोड़ी तकलीफ हो सकती है। तो आपको मैं थोड़ा सजेस्ट करूंगा कि मेरी प्लेलिस्ट में जाओगे, वहां 12 प्रश्नावली आपकी जो है उसके सारे फॉर्मूले दे रखे हुए हैं, सारी प्रश्नावली समझाई हुई है। तो एक बार फॉर्मूले का वीडियो देख लो ताकि आपके एक एक नंबर के सारे सवाल सही हो जाए। तो शुरुआत करते हैं आपके प्रश्न संख्या 12 मॉडल पेपर का, और उससे संबंधित सवाल करेंगे। भुजा 7 सेंटीमीटर वाला एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर रखा हुआ एक अर्धगोला। अर्धगोले का आपको दे पूछा है अर्धगोले का अधिकतम व्यास। देखो आपको दे रखा है एक घन, क्या दे रखा है आपको एक, चलो एक घन बना देते हैं। यह बना दिया एक घन, क्या बना दिया एक घन। आपको पूछा है इस घन का अधिकतम व्यास कितना होगा, मतलब इसके ऊपर अर्धगोला रखा है, इसके ऊपर क्या रखा गया है अर्धगोला। चलो मैंने इसके ऊपर एक अर्धगोला रखा है, ये तो इसका अधिकतम व्यास कितना होगा बताओ। अधिकतम व्यास कितना होगा, जितनी घन की भुजा होगी, और जितनी घन की भुजा होगी उतनी तो व्यास होगा, और घन की भुजा कितनी है 7, तो व्यास कितना होगा 7 सेंटीमीटर होगा। ऑप्शन कौन सा होगा ए। अगर आपको सवाल घुमा के आपको परीक्षा में पूछ सकता है तो बताइए अर्धगोला रखा हुआ है, अर्धगोले की अधिकतम त्रिज्या कितनी होगी। तो अधिकतम त्रिज्या, व्यास 7 है तो त्रिज्या इसकी क्या होगी आधी, तो त्रिज्या कितनी होगी 3.5 सेंटीमीटर। फिर वो त्रिज्या पूछेगा तो ऑप्शन भी चेंज करेगा, इस बात का ध्यान रखना। आपको अधिकतम व्यास पूछ सकता है, अधिकतम त्रिज्या पूछ सकता है, वो आपके ऊपर है, सवाल देने वाले के ऊपर है कैसा सवाल आता है। अब करते हैं कुछ अलग प्रकार के सवाल, बने रहे वीडियो के साथ, बहुत ही मजा आने वाला है, बहुत ही शानदार शानदार सवाल आने वाले हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो आगे है बोर्ड में सीधा सीधा छपने वाला सवाल। एक गोले का व्यास दे रखा है डी, गोले का व्यास दे रखा है डी, तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। देखो व्यास जो होता है वो त्रिज्या का क्या होता है 2 गुना, और व्यास कितना दे रखा है डी दे रखा है। तो मुझे बताओ आर बराबर क्या होगा d/2, आर बराबर आपका क्या होगा d/2। आपको पूछा है गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। क्या होता है 4πr²। चलो 4 का 4, पाई का पाई, आर का मान लगाओगे, आर का मान है d/2, तो d/2 का आप करोगे स्क्वायर करोगे तो 4 का 4, पाई का पाई, डी का स्क्वायर करोगे तो डी स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 होगा, 4 से 4 कट जाएगा, आपका आंसर आएगा पाई डी स्क्वायर। पाई डी स्क्वायर, पाई डी स्क्वायर कौन सा ऑप्शन है 6 ऑप्शन। तो आपका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा सर। तो देखो इस प्रकार से सवाल आने वाले हैं, ध्यान रखना। अगर आपको परीक्षा में सीधा सीधा पूछे गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो आपको क्या लिखना है 4πr²। सीधा भी पूछ सकता है, घुमा के पूछ सकता है, कैसे पूछ सकता है, आपको हर तैयारी के साथ रहना होगा आगे। चलो बढ़ते अगले सवाल की ओर। इस सवाल को करने का प्रयास करो एक बार, फिर करवाते हैं, देखते हैं। आप एक बार ट्राई करो, जल्दी से फटाफट ट्राई करो, कौन कौन इसका आंसर लेके आता है, फिर करवाते हैं। चलो आ गया है सवालों का सवाल, ध्यान रखना बहुत ही भयानक सवाल है, सरल बनाएंगे इसको। एक ठोस में 8 त्रिज्या वाला एक बेलन उसी त्रिज्या के एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। देखो एक अर्धगोले के ऊपर अध्यारोपित है एक बेलन, जिसकी त्रिज्या कितनी है जितनी अर्धगोले की त्रिज्या है, और त्रिज्या कितनी आर, त्रिज्या है इसकी आर त्रिज्या है, सॉरी बेलन है, शंकु नहीं है। ऊपर क्या बना हुआ है एक बेलन बना हुआ है, चलो ये बेलन, त्रिज्या इसकी भी आर है, इसकी भी कितनी आर। अर्धगोले के ऊपर क्या है बेलन, यदि बेलन की ऊंचाई आधार के व्यास के समान हो। अब मुझे बताओ बेलन की ऊंचाई हाइट जो है वो व्यास के बराबर हुई, यानी व्यास क्या होता है त्रिज्या का 2 गुना, यानी हाइट कितनी है 2r है, और त्रिज्या कितनी r है, त्रिज्या कितनी है आपकी r है। तो आपको पूछा है ठोस का आयतन होगा। अब देखो ठोस में 2 चीजें आ रही है, ठोस का आयतन में कितनी चीजें आ रही है 2 चीजें आ रही है। कितनी चीजें आ रही है 2 चीजें आ रही है। 2 चीजें क्या क्या आ रही है, एक तो आ रहा है आपका बेलन और एक आ रहा है आपका अर्धगोला। तो बेलन का आयतन होता है πr²h प्लस अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 πr³, 2/3 πr³। चलो अब ध्यान रखना r त्रिज्या तो आ रही है लेकिन ऊंचाई क्या है 2r। लगाते हैं मान करते हैं क्या आंसर आता है, पाई का पाई, r² का r², h की जगह क्या लिखूंगा 2r, क्योंकि प्रश्न में कहा है बेलन की ऊंचाई उसके आधार के व्यास के समान है, तो आधार का व्यास कितना है 2r, तो यहां लिख दिया मैंने 2r प्लस का प्लस 2/3 πr³ का πr³। चलो 2 को आगे लिख दो, पाई का पाई r² इंटू r हो गया आपका r³ प्लस आपका क्या है 2/3 πr³। चलो आप इनको कॉमन लेके करो या सीधा लसब ले लो, सीधा क्या ले लो लसब ले लो, 2πr कॉमन ले सकते हो, फिर बचेगा 1 + 1/3। चलो कॉमन लेके करें, किस प्रकार करें, चलो सीधा लसब ले ले, चलो लसब ले लेते हैं। 3 और 1 का लसब कितना आया
3 आया, 3 और 1 का लसब कितना आया 3, और 1 का भाग 3 में 3 बार, और 3 को 2 से गुणा करोगे तो यहाँ आ जाएंगे 6 पाई आर क्यूब, प्लस का प्लस, 3 से 3 कट गया, पीछे बचा 2 पाई आर क्यूब, पीछे क्या बचा 2 पाई आर क्यूब। अब आपको पता है 6 पाई आर क्यूब और 2 पाई आर क्यूब कितना हो जाएगा 8 पाई आर क्यूब बट्टा कितना है 3, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 8 बटा 3 पाई आर क्यूब, ऑप्शन हो जाएगा आपका सर राइट। तो ध्यान रखना इस प्रकार का सवाल, इस प्रकार का कोई भी सवाल आ सकता है। तो इस प्रकार से सारे फॉर्मूले अगर आपको याद है तो सवाल आसान है, फॉर्मूले याद नहीं तो सवाल और भी हार्ड बन जाएंगे। तो इस तरह का सवाल है, बोर्ड में आ सकता है, अच्छी तरीके से पढ़ के जाना, और इस तरह के अगले सवाल के लिए और तैयार हो। अभी लेके आ रहे हैं अगला सवाल। तो सवाल आ गया है, सवालों का सवाल, एक शंकु की त्रिज्या r है और ऊंचाई कितनी 3r, तो बताइए शंकु का आयतन होगा। तो आपको बताना है इसमें से शंकु का आयतन कौन सा होगा। तो देखो इधर सवाल आपको दे रखी त्रिज्या r और ऊंचाई कितनी दे रखी, r बराबर तो r ही है, और आपकी हाइट जो है वो दे रखी 3r। आपको पूछा है शंकु का आयतन, आपको पता है शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। चलो 1/3 का 1/3 पाई का पाई r स्क्वायर का r स्क्वायर, और h की जगह क्या लिखूंगा यहाँ पर 3r, क्या लिखूंगा 3r। तो आप देखोगे 3 से 3 आपका हो जाएगा कट, 1 को पाई r स्क्वायर से गुणा किया तो पाई r, देखो 1 को पाई से गुणा किया तो पाई, और r स्क्वायर इंटू r हो जाएगा आपका r क्यूब, यानी पाई r क्यूब। ऑप्शन कौन सा है ए राइट। चलो देखो अगले सवाल की और बढ़ते हैं। चलो आगे है सवाल 64 घन मीटर वाले घन की भुजा होगी। तो देखो पीछे क्या दे रखा है 64 घन मीटर, यानी मीटर क्यूब दे रखा है। और आपको पता है जब भी मीटर क्यूब, आप कैसे पहचान कर सकते हो क्षेत्रफल दे रखा है या आयतन दे रखा है, तो मीटर क्यूब हमेशा लगता है आपके आयतन के पीछे, यानी घन का दे रखा आयतन, और घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, यानी भुजा क्यूब बराबर दे रखा आपका 64। कितना दे रखा है 64। तो आपका भुजा कितनी होगी क्यूब रूट 64, कितनी होगी क्यूब रूट 64। ध्यान रखना स्क्वायर हटता है वर्गमूल लगता है, लेकिन क्यूब हटता है तो यहाँ लगेगा घनमूल, इसीलिए यहाँ लिखा जाता है छोटे से 3 लिखा जाता है ऐसे, इसका मतलब ये घनमूल है। क्या है घनमूल। अब इसका मान याद करना है, चलो मान याद करते हैं। 64 के करते हैं टुकड़े, 64 में 2 का भाग दोगे 32 आएगा, 2 का भाग दोगे 16 आएगा, 2 का भाग दोगे 8 आएगा, 2 का भाग दोगे 4 आएगा, 2 का भाग दोगे 2 आएगा, 2 का भाग दोगे तो 1 आएगा। अब क्यूब है तो आपको 3 के बनाने जोड़े, 3 के क्या बनाने जोड़े, तो 1 2 बार आया, 1 2 इससे बार आया, और 2 दूनी कितना हो गया 4। तो आपकी भुजा हो गई 4 मीटर। कितनी हो जाएगी भुजा आपकी 4 मीटर। ऑप्शन क्या हो जाएगा ब राइट। चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की और। चलो देखो सवाल आने वाला परीक्षा में, एक घन की विमा दे रखी है 4 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। आपको पूछा है घन का आयतन। क्या पूछा है घन का आयतन। आपको पता है घन का आयतन, सॉरी घनाभ का आयतन। क्या पूछा है घनाभ का आयतन। घनाभ के आयतन का फॉर्मूला होता है LBH। क्या होता है LBH। इन तीनों का क्या करना है गुणा। तो आप देखो 6 को 4 से गुणा करोगे कितने आएंगे 24, और 10 से गुणा करोगे तो आ जाएगा 240। 240 आपका ऑप्शन है द राइट, यानी 240 सेंटीमीटर क्यूब। तो सवाल कंप्लीट हो गए इस प्रश्नावली के 1-1 नंबर के अवसर। अब देखना खालिस्तान कैसे आने वाले हैं और 1-1 नंबर के सवाल भी कैसे आने वाले हैं। तो बड़ा मजा आने वाला है इन 45 दिनों में। अच्छे सवाल आने वाले हैं और सीधे परीक्षा में छपने वाले सवाल है। बने रहना, इसके लिए सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा, तभी तो वीडियो आने वाले आगे आपको मिल जाएंगे। चलो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करो, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करो। इतना शेयर करना है कि जितने भी राजस्थान पढ़ने वाले हर बालक के पास ये वीडियो जाना चाहिए, ये 45 दिनों की क्लास जानी चाहिए, और हर बच्चा अच्छे नंबर लेके आना चाहिए। कोई बच्चा फेल नहीं होना चाहिए। कोई बच्चा ऐसा है जो 100 में से 100 लाना चाहता है तो उसके कम नंबर नहीं आए। इंतजार करना, 13वें दिन का वीडियो लेकर आएंगे हर दिन एक अच्छा। ऑल द बेस्ट।